क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट की इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में सिंधी और बलोच तलबा में तसादुम, फायरिंग और पत्थराव से मुतादिद तलबा जख्मी, पुलिस और रेंजर्स तलब, हॉस्टल से कई तलबा गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। लाहौर में वकला कन्वेंशन पर नून लीगी वकला का धावा और तोड़फोड़। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रशीद ए रिजवी को लाइब्रेरी में बंद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार ने वजीर आजम को 27 मई तक मुस्ताफी होने की डेडलाइन दे दी। गुजरांवाला में वजीर आजम के हक में नून लीगी कारकुनों की रैली, मुसल्लह कारकुन हवाई फायरिंग करते रहे। 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आलमी अदालत भारतीय जासूस की सजाए मौत खत्म नहीं कर सकती। खावर कुरैशी के दलाइल मजबूत थे। मुशीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केस लड़ने अब अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ आलमी अदालत जाएंगे। वजीर दाखिला कहते हैं कलभूषण को पाकिस्तानी कवानीन के तहत अंजाम तक पहुंचाएंगे। Commander Kulbhushan Jadhav, damaging to the various installations which are in Balochistan. कलभूषण का केस आलमी अदालत में ले जाकर भारत ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटजू की अपनी हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहते हैं पाकिस्तान के पास मसला कश्मीर समेत दीगर मामलात भी अदालत ले जाने का रास्ता खुल गया। रेंजर्स इस्लामाबाद में छापे की वजह बताए, वरना 22 मई को वापस भेज देंगे। वजीर दाखिला के पंजाब रेंजर्स को धमकी आमेज मरासले के बाद ओपोजिशन बरहम, शेख रशीद और फारूक सत्तार की कड़ी तनकीद। केपी हुकूमत वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के मुलाजमीन को मुस्तकिल करे, तनख्वाहें जारी करे, वरना कानूनी जंग के लिए तैयार हो जाए। आसिफ अली जरदारी का साफ पैगाम। 24 न्यूज विफाकी हुकूमत का आदात का हेर फेर सामने ले आया। गुज़िश्ता माली साल मजमूई कौमी पैदावार में तरक्की की शरह 4.51% थी। वजीर खजाना 4.71% बताते रहे। बड़े बड़े दावों के बावजूद रमजानुल मुबारक के लिए हुकूमत का रिलीफ पैकेज सुकड़ने लगा। 2013 में 2 अरब, गुज़श्ता साल 1.25 अरब, रवां साल सिर्फ 1 अरब 60 करोड़ के रिलीफ पैकेज का ऐलान। मुल्तान में अदालती हुक्म पर मुनशियात फरोश नालियों और गलियों की सफाई में मसरूफ। समाजी फैसले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी खुश। एडिशनल सेशन जज फवाद आरिफ को इनाम के लिए बुला लिया। शेखुपुरा के DHQ अस्पताल में लाशों की बेहुरमती, डॉक्टर्स की बजाय चौकीदार और चपड़ासी सरेआम पोस्टमार्टम करने लगे। ख्वाजा सराओं के लिए सरकारी और निजी मुलाजमत में 1% कोटा। पब्लिक मुकामात पर जाने से रोकने वालों को सजा। तालीमी इदारे दाखिला देने के पाबंद होंगे। कानूनी मुसव्विदा तैयार। कराची सेंट्रल जेल में कलदम तंजीमों के बड़े नेटवर्क का इंकशाफ। बड़े बड़े मुल्जिम जेल में बैठकर भत्ताखोरी के नेटवर्क और तंजीमी उमूर चलाने में मसरूफ। वजीर आजम नवाज शरीफ इस्लामी सरबराहान की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल सऊदी अरब रवाना होंगे। दफ्तर खारजा ने अमरीकी सदर से मुलाकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया और बेटी के हमराह सऊदी अरब आमद। मिलानिया और इवांका जैसा चाहें लिबास पहनकर आएं। सऊदी अरब की तंग नजर रियासत का तासुर खत्म करने की कोशिश।
हसन रूहानी एक बार फिर ईरान के सदर मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, हसन रूहानी को 2,27,96,000 वोट मिले। PSL स्पॉट फिक्सिंग की तहकीकात, खालिद लतीफ ने ट्राइब्यूनल का बॉयकॉट कर दिया। वकील का कहना है कि 19 मई को बदसलूकी की गई। ये ट्राइब्यूनल नहीं, जिरगा है। बॉक्सर आमिर खान की दाता दरबार पर हाजिरी, लंगर तकसीम किया। मुख्तार और आसिफा के बाद मरियम नवाज को भी बॉक्सिंग सिखाने की पेशकश कर दी। कराची में बीच गेम्स का मेला सज गया। तेज हवाओं और बदइंतजामी से खिलाड़ी और तमाशाइयों समेत सब परेशान।